बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीज़ा। अफ़ज़ाल अहमद साहब के रहायशगाह पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे कौन कौन लोग आए हुए हैं बखूबी आपको हम दिखाएंगे। हम हर वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी शख्सियत से तो सारी दुनिया वाकिफ़ है। अफ़ज़ाल अहमद साहब के बारे में क्या कहेंगे? मेरे अफ़ज़ाल अहमद साहब से 1972 से ताल्लुकात थे, इंट्रोडक्शन हुआ था। और जब तक वो चलते फिरते उसमें रहे उस वक्त तक तो हम साथ साथ थे। बाद में उस्ताद ज़माना ने उनको महदूद कर दिया और मेरी मसरूफ़ियतों ने मुझे बिज़ी कर दिया, इसलिए कभी कभार मुलाकात होती थी, वो भी सरे राहे ये है वो, वरना पहले तो दिन रात इकट्ठे हुआ करते थे। सर, कितना अरसा आप लोगों ने इकट्ठे काम किया? जब तक वो काम करते रहे हैं तो 3 मीडिया थे, कभी टेलीविज़न पे इकट्ठे हो जाते थे, कभी थिएटर में, कभी फिल्म में। इसके अलावा मैंने उनके तमासील बनने के दौरान जो 11 साल में तामीर हुआ है, मेरे ज़िम्मे बहुत से इंतज़ामी अमूर भी होते थे। सर, कोई ऐसा वाक़या जो आपको आज भी याद हो, जो उनके साथ लम्हा गुज़रा हो? लम्हा नहीं, मुझे घड़ियों कलाक गुज़रे हैं, बेशुमार वक्त गुज़रा है। हम 1986 में जमशेद नकवी साहब की फ़िल्म की शूटिंग के लिए श्रीलंका गए हुए थे। 2 महीने के बाद जब प्रोजेक्ट तकरीबन ख़त्म हुआ तो मुख्तलिफ़ एयरलाइनों की टिकटें थीं, तो मुझे अफ़ज़ाल साहब अपने साथ अपने होटल रामाडा में ले आए कोलंबो, और वहाँ से उन्होंने कैमरा ख़रीदा, एक मूवी कैमरा। मैं 1986 की बात कर रहा हूँ। और मुझे कहा कि सियाना साहब चलो ज़रा फिल्म बनाओ, ताड़े शॉट्स भी देखिए, तुसी बड़ी डायरेक्शन कर दे। तो मैं उनके शॉट्स बनाया तो अचानक तैरते तैरते कहते ने फ्लाइट कितों दी है ताड़ी? मैं कहा अज दी है 4 बजे दी। कहते ते जाना किस ले जे? मैं कहा जी तो बहुत टाइम पे 3 घंटे पे ने। कहने लगे कि आपको पता नहीं है, नया एयरपोर्ट बना है जिसका रास्ता कोलंबो से 2 घंटे दूर का है और गाड़ी का मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। चलो चलो जी। तो उसी तरह वो गीले जिस्म के साथ ही कमरे में आए, फ़ोन करके गाड़ी वालों, होटल वालों को कहा कि गाड़ी अरेंज करके दें, एयरपोर्ट जाना है। फिर मुझे 500 रुपये श्रीलंकन नोट दिया, और जो उस वक्त पाकिस्तान के 250 के करीब बनते थे, कि खाली हाथ जाओगे, रास्ते में से 2 पेटियां लीजिएगा उसकी, अनानास की और कोई और के केले वगैरह, और ये लेके जाना। मैं बड़ी मुश्किलों से पहुंचा हूं, तो उस वक्त फ़्लाइट क्लोज़ होने में 15 से 20 मिनट रह गए हुए थे। तो मैं आज तक ये सोचता हूँ कि अगर वो अपने साथ साथ मेरा ख्याल ना रखते तो फिर मुझे हज़ारों रुपए का नुकसान होता, कि जो मेरे पास थे ही नहीं, कि वो मैं टिकट कैसे चेंज करवाता श्रीलंका से लाहौर की। तो उनका ये एहसास, अपने साथ दूसरों का भी एहसास रखना, उनकी ज़ात का एक मज़हर है। सर, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी एक्टिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्होंने इतना अर्सा काम किया है तो एक्टिंग अच्छी जानते थे तो लोग लेते रहे हैं ना, कोई सिफारशी थोड़ी थे वो। उनके पास रोहतकी ज़ुबान का भी अबूर हासिल था, सराइकी का भी हासिल था, जंग वाली का भी हासिल था, एचिसन में पढ़े थे, रावियन थे, और अंग्रेज़ी का लहजा भी ऑक्सफोर्डियंस था। तो इसलिए वो तो जिस तरह का भी रोल करते थे उसमें ढल जाते थे। इसमें तो कोई शाइबा ही नहीं है कि भाई, या कोई शक नहीं है, क्योंकि जो सिफारशी क्रिकेटर हो या सिफारशी एक्टर हो, वो कितना कर लेगा, 1 2 3 4 फिर ज़ाहिर दूसरे। और उन्होंने तो इतना काम किया है कि सुबह के गए हुए दूसरे दिन, तीसरे दिन भी घर पहुंचना मुश्किल हो जाता था। कपड़े उनके वहाँ पड़े हैं, बारी में है, बारी से एएम है, एएम से एवेन्यू गए, एवेन्यू से फिर वो ठोकर चले। तो वो अपनी स्टाइल के मुख्तलिफ एक्टर थे। सर, थैंक यू वेरी मच।